ईश ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। उपदेशक होने के नाते उपदेश देने से पहले एक सुंदर प्रार्थना हो जाए, छोटी सी मीठी सी खूबसूरत सी दुआ। ऐ मेरे यार परवरदिगार, तू जो सर्व सृष्टि का मालिक है, ऐ मेरे परमेश्वर यहोवा जोरावर, तेरा नाम क्या ही सुंदर है। वचन के तहत तेरा नाम व्यर्थ न लिया जाए। यहोवा कितना सुंदर नाम, और वचन आप ही पूरा होता है। तेरे भक्त तेरा नाम व्यर्थ नहीं लेते। हर एक विश्वासी वचन के तहत ही अपने आप को तुझ में पाता है। ऐ मेरे यार परवरदिगार, तूने जो अपने इकलौते बेटे को भेजा है, और तेरे बेटे ने जैसे अपने चेलों को भेजा है, ठीक उसी तरह हम भी एक दूसरे को भेजने वाले बने, और केवल तुझे खुश करते रहे, क्योंकि तू ही हमारा खुदा है। तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर अति सुंदर है। हम पर दया कर, क्योंकि तेरी दया सनातन है। यीशु नाम में यह प्रार्थना जितने मुझे देखते सुनते और समझते हैं,
सब कहे आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। स्वार्थ और निस्वार्थ। स्वार्थी भावना क्या है? मैं करना ही स्वार्थ है। मनुष्य अपने आप को ही अच्छा जानता है और दूसरों को तुच्छ गिनता है। अपने सामने किसी को खड़ा नहीं करता, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और स्वार्थ से भरा हुआ संसार उसी शैतान का नेतृत्व करता है। मनुष्य स्वार्थी भावना जेब में लेकर घूमता है। सर्वप्रथम वह मैं करता है। अगर परिवार का मामला आए, सभी परिवार तो अपने ही परिवार को अच्छा जानता है। रिश्तेदारों की बात आई तो वह अपने ही रिश्तेदारों को अच्छा जानता है। एरिया की बात आई तो अपने एरिया को ही अच्छा जानेगा। नगर की बात आई तो वह अपने नगर को ही अच्छा जानेगा। देश की बात आई तो वह अपने देश को ही अच्छा जानेगा। जाति की बात आई तो वह अपनी ही जाति को अच्छा जानेगा। यह स्वार्थ है। हर तरफ से मनुष्य स्वार्थी है, ऐसा स्वयं निदर्शित होता है। इससे विपरीत मसीहत है निस्वार्थ भावना। परमेश्वर ने सबों को बनाया, सभी मनुष्य जाति पर वह प्रेम करता है, इसलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सभी मनुष्यों के पापों के लिए वह मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया है। यीशु मसीह उसका नाम है, जो कि प्रेम है। वह पब्लिकली खड़ा है, पर्सनली नहीं। व्यक्तिगत रूप से उससे रिश्ता जोड़ना है। हर एक विश्वासी जब विश्वास में आता है तो स्वार्थी भावना उसकी मिटनी अनिवार्य है, वरन यह तब ही संभव है जब वह यीशु मसीह से संपूर्ण मान, प्राण और शक्ति से प्रेम करे, क्योंकि प्रमुख, मुख्य और मजबूत आज्ञा यही कहते हैं। मत्ती अध्याय 22 वचन 37, 38, 39, 40। यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है, और इसी के समान दूसरी यह, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है।
फिलिपियों अध्याय 2 वचन 3, स्वार्थ और मिथ्याभिमान से कोई काम न करो, परंतु नम्रतापूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। स्वयं को सामने वाले से कम जानना है और सामने वाले को स्वयं से उत्तम जानना है। क्यों ही वचन पूर्णत्व प्राप्ति करता है, निस्वार्थ भावना दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विश्वासी जिस तरह परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र समस्त मनुष्य जाति के लिए अर्पित किया, ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी भी निस्वार्थ भावना से अपने आप को प्रकट करता है। अगर वह अपनी ही जाति में, अपने ही देश में, अपने ही एरिया में यीशु मसीह का प्रचार करे, अपने ही घर ही के लोगों के लिए वह ज़्यादातर आगे आगे आए, तो वह स्वार्थी भावना है। वचन वहाँ नहीं। वचन कहाँ है? जहाँ निस्वार्थ भावना है, क्योंकि हर एक विश्वासी पब्लिकली खड़ा होता है। उसका काम यही है कि यीशु मसीह के नाम का प्रचार करे, जो आज्ञा आखिर में दी है। सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वहाँ निस्वार्थ भावना है। मत्ती अध्याय 28 वचन 16, 17, 18, 19, 20। चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सब जातियों के लोगों को सभियों को वहाँ निस्वार्थ भावना है। क्योंकि विश्वासी को पब्लिकली खड़ा किया है, पर्सनली नहीं। पर्सनली तो वह हर एक के दिलों में घर करता है। इमोशनल फूल का यहाँ कोई स्थान नहीं, वरन इमोशनल फूल अगर विश्वासी पर्सनली डील करे सभी जातियों के साथ या स्वयं की जाति ही को प्राधान्य दे, तो वह इमोशनल फूल बन जाएगा। यीशु मसीह सभी जातियों के लोगों के लिए आया है। केवल एक ही नहीं, यीशु मसीह को कबूल करने में ही
सर व झोल पता चलता है, बगैर उसे कबूल किए कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि यीशु मसीह का स्वीकार करना ही आत्मा में चले जाना है, और वचन अब ही पूर्णत्व प्राप्ति करता है जब भक्त यीशु मसीह का स्वीकार करता है, उसे मानता है कि हाँ, तू मेरे लिए इस जगत में आया और मेरे पापों ही के कारण तूने अपनी जान दी, क्रूस पर अपना लहू बहाया, कांटों का मुकुट चढ़ाया। उसे स्वीकार करने में ही वचन सामने आता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना केवल मसीह के वचनों से। दूसरा नियम है ना, तो कम से कम 50-55 किलोमीटर दूसरा पॉइंट। हाँ, 19,000 तक जाएगा। नहीं, पहले मोरजिम आता है, मोरजिम के बाद न्यूयम आता है। न्यूयम वहाँ से कम से कम 55 किलोमीटर आ रहा है, 50-55 किलोमीटर। और उसमें जगह मिलता है तो अपना बुलेट भी डाल देंगे। बताओ, मेरी गाड़ी है, रेडी है। जहाँ विश्वास है वहाँ यीशु है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ यीशु नहीं, क्योंकि सही बात है। उनके अविश्वास के कारण यीशु ने वहाँ ज़्यादा चिन्ह और चमत्कार नहीं करे। बात करो ना उसको, 18-19 तक करो, 14 फीट तो फिर उसको पासवर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, निकल जाएगा। वो भी नहीं मान रहे। वो ट्रांसपोर्ट वाला ही लग रहा है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। मत्ती अध्याय 13 वचन 58। वजन ने कुछ जगह पूरा भरेगा तो भाई गोरेगा। अब नहीं मिला पार्ट उसको तो क्या करेगा? यीशु नाम को फैलाना है। वह अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है। सुंदर चरित्र ही पर अपने नाम को प्रकट करता है और घुमाता है। यीशु मसीह यीशु है। वो आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। मेरे पास आओ। मकबूल इम्मानुएल पब्लिकली खड़ा है। भीड़ चाहिए, पर्सनली, किसी समुदाय के लिए नहीं, किसी घर के लिए नहीं, भीड़। वहाँ निस्वार्थता है। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार के साथ प्रार्थना होगी। भेजने वाले होंगे एक दूसरे को।
कुछ ना कुछ होने वाला है। यीशु आ रहा है। आठ अप्रैल तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या फिर उससे पहले मकबूल इम्मानुएल सामने आ जाएगा। क्योंकि मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, कदापि नहीं। यीशु ने कहा है, चिकित्सक की आवश्यकता भले चंगों के लिए नहीं, वरन बीमारों के लिए है। कोई भी चिकित्सक किसी भी एरिया में क्यों ना रहे, हर पेशेंट उसके पास जाता है तो वह चिकित्सक डॉक्टर उससे प्यार से बातें ही करता है। तो उस पेशेंट को लगता है यह हमसे ही प्यार से बात कर रहा है और हमसे ही इसका घनिष्ठ रिश्ता है, वरन ऐसा नहीं। उस डॉक्टर का सर्व मरीजों के साथ सेम सीन होता है। तो चाहिए कि भक्तों को केवल और केवल भगवान से रिश्ता बनाना है, यीशु मसीह से। विश्वासी जो परमेश्वर का जन होता है वह पब्लिकली खड़ा होता है, पर्सनली नहीं। अगर परमेश्वर का जन केवल अपनी ही जाति, समुदाय या अपना ही एरिया संभाले, अन्य लोगों के पास न जावे, तो उसमें स्वार्थ है। वरन जो सभी जातियों के लोगों के पास पहुंचे, उसमें निस्वार्थता है, और परमेश्वर का जन वही है। इसे भली बात याद रखना। मकबूल इम्मानुएल अगर केवल मराठी में अगर उपदेश दे तो महाराष्ट्र के बाहर जाएगा नहीं। मकबूल इम्मानुएल को सभी चाहिए, सभी जातियों के लोग चाहिए, वरन आएंगे उतने ही। पता तो सबको रहेगा कि मकबूल इम्मानुएल यीशु मसीह का प्रचारक है, वरन आएंगे उतने ही जितने परमेश्वर भेजेगा। वचन के तहत जितने मेरे पास आएंगे उनमें यह वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मकबूल इम्मानुएल पब्लिकली खड़ा है। सार्वजनिक आमेन। सभी जातियों के लोग चाहिए, क्योंकि आत्माओं को जीतना है तो वहाँ निस्वार्थता दिखनी जरूरी है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।